अब हम बात करने वाले हैं कि ये प्लेन एंगल, लाइन एंगल और सॉलिड एंगल, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सर, कंसीडर टू लाइंस, बिटवीन टू लाइंस जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी, हमारे पास एक एंगल यहां पर बनेगा जिसको हम बोलते हैं that theta is the plane angle here. Theta is plane angle and plane angle is always the angle between two lines. कोई भी दो लाइन कंसीडर करो एक प्लेन में, उसके बीच में जो एंगल बनेगा जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज दी प्लेन एंगल। इसको लाइन एंगल भी हम बोल सकते हैं। दिस इज दी प्लेन एंगल, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब इसको क्वांटिफाई कैसे करें? क्वांटिफाई करने का एक तरीका है, the definition is that पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करिए किसी भी रेडियस r का। लेट अस सपोज that we have drawn a circle, the radius of the circle is r, the radius of the circle is r, and let us measure this length of the arc. So L is the length of the arc intercepted by these two lines. तो हम यहां पर थीटा को डिफाइन करते हैं the arc intercepted divided by the radius of the circle. इन दो लाइंस के बीच का एंगल किस तरीके से मेजर कर रहे हैं? पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक r रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद ये आर्क लेंथ आप मेजर करोगे और साथ ही साथ ये जो रेडियस है ये आप मेजर करोगे। सो L बाई आर, दिस इज थीटा, एंड L बाई आर, सर L इज व्हाट? दिस इज लेंथ, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, रेडियस इज ऑल्सो लेंथ, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर, सो थीटा इज अ डायमेंशनलेस थिंग, मीटर अपॉन मीटर। लेकिन क्योंकि ये प्लेन एंगल है तो इसलिए इसको एक स्पेशल नाम हमने दे दिया, दैट इज द रेडियंस। इसको एक स्पेशल नाम दे दिया, रेडियंस। सो ये कहानी है हमारे प्लेन एंगल की। ओके, नाउ व्हाट कैन बी द टोटल एंगल? टोटल एंगल इज दिस, इफ यू विल रोटेट दिस रेडियस फुली, यू विल कंप्लीट दिस, सो दिस इज द टोटल एंगल। सो थीटा इन दैट केस वुड बी, लेंथ वुड बी the perimeter of the circle, this would be 2 pi r divided by r, r से r cancel हो जाएगा। so in one complete revolution the total plane angle is 2 pi। इसलिए हम कहते हैं कि एक प्लेन के अंदर जो पूरे सर्कुलर रोटेशन में एंगल बनता है that is 2 pi। I hope this is clear। now the solid angle, in case of solid angle, so solid angle is created by the 3D figures. Suppose we are having a cone and this is the vertex of the cone. The vertex of the cone is at point O. The vertex of the cone is at point O. So the angle which is made here, this angle is known as the solid angle. दो लाइन के बीच में जो पॉइंट O पर एंगल बन रहा था that is the plane angle। लेकिन अगर आप एक आइसक्रीम की कोन को कंसिडर करोगे, उसके वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है that is not a plane angle, उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो उसको मेजर कैसे करें? उसको मेजर करने का तरीका कुछ सेम ऐसा ही है। यहाँ पर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया था रेडियस r का, यहाँ पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, एक स्फीयर ड्रॉ करना होगा जिसकी रेडियस r है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्रॉइंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। सो इसकी रेडियस है r एंड दिस इज अ स्फीयर। सो जब एक स्फेरिकल सरफेस एक कोन को काटेगी, देन यहां पर हमारे पास एक, दिस वुड बी एन एरिया, दिस इज द एरिया इंटरसेप्टेड by the cone of the sphere of radius r।
ठीक है, ये एरिया कौन सा है, दिस इज द एरिया इंटरसेप्टेड बाय दिस कोन शेप ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो यहां हम डिफाइन करते हैं दैट द सॉलिड एंगल इज एरिया अपॉन द रेडियस स्क्वायर ऑफ द स्फीयर a बाई आर स्क्वायर। सर ये क्वांटिटी भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही होनी है, तो यहां पर हमने इसको डिफाइन किया a बाई आर स्क्वायर, यहां पे डिफाइन किया था l बाई आर, क्योंकि इसको भी डायमेंशनलेस होना है, ऊपर एरिया लिया है तो इसीलिए आर स्क्वायर लिया है। एंड इन वन फुल इफ यू विल कंप्लीट दिस एंटायर स्फीयर, सर टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, इन दैट केस टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई, टोटल प्लेन एंगल लाइन एंगल 2 पाई है, टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई है। तो जो पूरा स्फीयर आप कंप्लीट कर दोगे इन फुल, वो स्पेस 3D स्पेस कंप्लीट कर दोगे, जो सेंटर पर सॉलिड एंगल बन रहा है दैट इज 4 पाई। सो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड द लाइन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। लाइन एंगल के केस में ये जो भी एंगल बन रहा है, पॉइंट O को ध्यान में रखते हुए एक सर्कल खींच दीजिए r रेडियस का। सॉलिड एंगल के लिए पॉइंट O को पकड़कर वहां से आप एक स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए r रेडियस का। यहाँ पर जो आर्क बनेगी उसको डिवाइड कर दीजिए रेडियस से, यहाँ पर जो एरिया इंटरसेप्ट होगा उसको डिवाइड कर दीजिए आर स्क्वायर से, यू विल गेट द सॉलिड एंगल, यू विल गेट द लाइन एंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स।